Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र दहिया एंड यू आर वाचिंग मां सरस्वती लाइव क्लासेस। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखा था। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का भी परफेक्ट, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो जो हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर थी उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगा, तो वहां जाकर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि परफेक्ट टेंस क्या होता है। और परफेक्ट टेंस को समझने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सभी ग्रामेटिकल अपडेट्स और जो भी हमारे चैनल से आपके लिए वीडियोस अपलोड की जाती हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि परफेक्ट टेंस होता क्या है। परफेक्ट का मतलब होता है यहाँ पर टेंस की लैंग्वेज में, ग्रामर की लैंग्वेज में किसी भी काम का कंप्लीट होना। तो जब कोई चीज कंप्लीट फॉर्म में होती है तो ग्रामर में एटलीस्ट जो हम टेंसेस को सीखते हैं तो वहां पर उसको परफेक्ट टेंस कहा जाता है। परफेक्ट प्रेजेंट में भी हो सकता है, परफेक्ट पास्ट में भी हो सकता है और परफेक्ट प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। यानी कि सभी टेंसेस के अंदर काम का पूरा होना या किसी भी टास्क का कंप्लीशन हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट अगर फॉर्म किया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा, कहाँ यूज होगा। तो समझ लीजिए, मैंने आपको कहा, जैसे ही मैंने अपना आज का लेक्चर खत्म किया उसके तुरंत बाद मैं बोलता हूँ कि आज का काम हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज का काम जब हम लोग खत्म कर चुके हैं इसका मतलब हुआ कि हमने एक टास्क कंप्लीट कर लिया। अब जो हमने टास्क कंप्लीट किया है ये देखना है कि वो कब किया है, मींस कि वो बेसिकली किस टेंस में किया है। तो हमने आज किया है तो मतलब वो प्रेजेंट में किया है। कल की बात कर रहा हूँ कि कल 11 बजे मैंने एक लेक्चर खत्म कर दिया था या मैं ले चुका था, तो इसका मतलब वो पास्ट की सेंस में चला जाएगा। कल की बात करता हूँ कि कल दोपहर लगभग 12 बजे तक मैं अपना ये काम खत्म कर चुका होऊंगा, तो ये फ्यूचर में चला जाता है। तो अभी की अगर हम बात कर रहे हैं कि मैं एक क्लास ले चुका हूँ, इसका मतलब ये प्रेजेंट में हुआ, कंप्लीट हुआ, तो इस टेंस को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो जाएगा, इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फॉर्म करना हो सेंटेंस के अंदर तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी, कल भी मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। इफ यू वांट टू फॉर्म अ टेंस देन यू हैव टू बी विद योर हेल्पिंग वर्ब्स एंड योर वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ये दो चीजें आपके पास कंपलसरी है, अदरवाइज आप टेंस को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये दो चीजें ही आपको बताएंगे कि कौन सा टेंस है और क्या इसकी सेंस बनेगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन सी होती है, हैज होता है हमारे पास और है। जहां तक मेन वर्ब की बात है वहां पर हमारे पास है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हैज और हैव में भी कंफ्यूजन है कि कहां पर हैज आएगा कहां पर हैव आएगा, वो भी समझ लीजिए। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में मेरा मतलब यहाँ पर आई से नहीं है, आई इसमें काउंट नहीं होगा, ही सी इट या फिर किसी का नाम हो सकता है जो सिंगुलर फॉर्म में हो, वहां पर हैज आएगा। जहां पर हैव आएगा वो भी समझ लीजिए, या तो आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में हो स्टूडेंट्स, या फिर आपका सब्जेक्ट जब आई होता है वहां पर भी आप यूज करेंगे हैव को। तो ये तो हैज और हैव के बेसिक डिफरेंसेस। अब बात करते हैं सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस में अगर एक हमें ऐड करना तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपको बोला मैं आज की क्लास कंडक्ट कर चुका हूँ, ले चुका हूँ, इसको मैं कैसे लिखूंगा, आई हैव टेकन माई क्लास, ठीक है। अगर सब्जेक्ट ही यानी कि यहाँ पर कोई नाम मैं लिख दूँ, राजेश, राखी, पिंकू, सोनू, तो इसका मतलब जब यहाँ पर कोई नाम आएगा तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आप हैव की जगह पर क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। बाकी का सेंटेंस ऐसे ही चलेगा, नेगेटिव में नोट आएगा, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट पहले भी मेरी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, प्रेजेंट का जस्ट ऑपोजिट होता है। जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने इजामात किया, प्रेजेंट में उसका ऑपोजिट पास्ट में हमने वॉज वर्क किया, ऐसे ही यहाँ पर प्रेजेंट में हैज हैव किया, पास्ट में हम लोग हैड को लेकर के आएंगे। मींस कि आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हो जाएगी हैड। जहां तक वर्ब की बात है वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट परफेक्ट टेंस। इन ऑल द परफेक्ट टेंसेस वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेंटेंस कैसे फॉर्म होंगे, जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस को मैंने पास्ट में लेकर के जा रहा हूं तो मैं वहां पर लिखूंगा आई हैड टेकन माई क्लास।
ठीक है, मींस कि हमने कितना चेंज किया, हमने सिर्फ हैज हैव को हटा करके वहां पर हैड कर दिया, जिससे ये प्रूव हो गया कि ये सेंटेंस अब पास्ट में चला गया है। जहां तक बात है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमें प्रोवाइड की गई हैं वो विल और शैल हैं। तो विल और शैल के साथ, और मैंने आपको बताया कि सभी तरह के परफेक्ट टेंसेस के अंदर हम लोग यूज करते हैं जिस फॉर्म ऑफ वर्ब का वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। विल शैल के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं हो सकती। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं। एज ए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास रहेगी विल और शैल, लेकिन जब हमें परफेक्ट फॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, वहां पर हैव को ऐड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। मींस के जो फॉर्मेट आपका बनेगा वो समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आप लिखेंगे विल शैल को, ठीक है, और मेन वर्ब के तौर पर आप सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पर लिखेंगे। यानी कि जो आपका फॉर्मेट बन जाएगा वो बनेगा विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे पहले जो टेंसेस किए वहां पर आप या तो हैज हैव का लिखते थे, उसके डायरेक्ट बाद में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते थे। इन द पास्ट परफेक्ट यू राइट हैड, देन उसके बाद डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट यहां पर हमने क्या किया, विल शैल को लिखा क्योंकि विल शैल वो हेल्पिंग वर्ब है जो ये बताएगी ये फ्यूचर है, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वो फॉर्मेट है जो आपको बताएगा ये परफेक्ट है, तभी जाकर के बनेगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूं इस फॉर्म में तो क्या बन जाएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा आई शैल हैव टेकन माई क्लास। तो ये बन जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब मैं कुछ वर्ड्स ऐसे आपको बताऊंगा जो ये बताएंगे आपको कि इस टेंस में अगर आपके पास ये एग्जाम के अंदर आता है, आपको नहीं पता फिलअप है, फिलअप की फॉर्म में है, ब्लैंक है, और आपको कहा जाए इसके अंदर आपको टेंस भरना है, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मैं यहाँ पर परफेक्ट टेंस बनूं। तो कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे एक वर्ड होता है ऑलरेडी। ऑलरेडी वर्ड जहां पर आएगा इसका मतलब होता है कि वो काम हो चुका होगा, तभी हम लोग ऑलरेडी यूज करते हैं। जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि चलो खाना खाते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि मैं ऑलरेडी खाना खा चुका हूँ। ऑलरेडी आप तभी यूज करेंगे जब आप उस काम को पूरा कर चुके होंगे। डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि काम जब पूरा होगा उस समय पर आप क्या समझेंगे, ये परफेक्ट टेंस है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि ये प्रेजेंट है, कि पास्ट है, कि फ्यूचर है। फॉर एग्जाम्पल टुमारो वर्ड कहीं पर यूज होता है, इसका मतलब ये फ्यूचर है, यानी कि कल की डेट में या परसों की डेट में हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये आपको सेंस दिखाई देती है आने वाली किसी डेट में ये काम इतने टाइम तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वहां पर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। फ्यूचर है तो फ्यूचर यूज कर देंगे। अब एक और इसके अंदर टेक्निक होती है, वो भी समझ लीजिए। ये टेक्निक स्पेशली पास्ट टेंस के अंदर यूज होती है। होता क्या है, कई बार दो एक्शंस आपको दे दिए जाते हैं। दो एक्शंस में क्या होता है, दो एक्शंस में क्या होगा, आपके पास एक एक्टिविटी आपको परफेक्ट में इंप्रूव करनी है, दूसरी एक्टिविटी आपके पास जो होगी वो सिंपल पास्ट में होगी। जैसे हम लोग अपने बचपन में बहुत सारे टीचर को सुना होगा कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट जो है वो मर चुका था, या मेरे घर में आने से पहले सभी लोग खाना खा चुके थे। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे दोनों में से कौन सा काम पहले कंप्लीट हुआ है। अगर आपने देखा कि मेरे पहुंचने से पहले सभी लोग खाना खा चुके थे, इसका मतलब हुआ कि मैं बाद में पहुंचा हूं, खाना खाने का काम पहले कंप्लीट हो गया। तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, आप क्या करेंगे, मान लीजिए सभी खाना खा चुके थे, ऑल हैड ईटन, ठीक है, सब लोग खाना खा चुके थे, या फिर एवरीबॉडी, ठीक है, एवरीवन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑल हैड ईटन। अब आप लिखेंगे किससे पहले, यानी कि बिफोर, बिफोर का मतलब से पहले, किससे पहले, आई रीच्ड होम, यानी कि मेरे घर पहुंचने से पहले सब लोग खाना खा चुके थे। टीचर जा चुका था मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, इसको क्या लिखूंगा मैं, टीचर हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड एट स्टेशन। तो इन कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है कि दो टास्क जो आपके सामने हैं उनमें से कौन सी वर्ब पहले हुई उसको आप परफेक्ट सेंस में लिखेंगे, कौन सी वर्ब बाद में हुई उसको आप सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। इट इज यूजफुल इन
पास्ट टेंसेस, पास्ट प्रेजेंट और सॉरी पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर सिंपल पास्ट को और पास्ट परफेक्ट को एक ही सेंटेंस में डाल करके बताया गया है कि आप किस तरीके से इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो वीडियो आप 2 बार भी देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, अभी के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन है। फर्स्ट जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर है उनके लिए फ्री सब्सक्रिप्शन है। बाद में हो सकता है आपको इसका चार्ज लगे, तो फ्री ग्रामेटिकल क्लासेस अटेंड करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।